नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4E को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4E में मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई, ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरे भाई। तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक में देखने को मिलते हैं, 4 अंक में जरूर आता है। ठीक है मेरे भाई। तो द्विघात समीकरण जो है इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो अति लघु हो, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। यानी अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा तो एक प्रश्न आएगा, और वह विकल्पी आएगा तो हो सकता है 2 प्रश्न आ जाए मेरे भाई। यहाँ पर 4 नहीं 1 रहेगा। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा तो एक प्रश्न आएगा, बहुविकल्पी हो सकता है 2 प्रश्न आ जाए, अति लघु जो है मेरे भाई वो भी एक ही प्रश्न आएगा, और दीर्घ प्रश्न जो है मेरे भाई वो भी एक ही प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुविकल्पी 2 क्वेश्चन आ सकता है, बाकी लघु, अति लघु और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है वो एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 1 अंक का होता है, और उसके अलावा जो अति लघु होता है वो 2 अंक में देखने को मिलता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक में देखने को मिलता है, और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है मेरे भाई वो 6 अंक में देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई। तो आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मैं इतना अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दूंगा कि एक ही बार में क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 से 12 अधिक हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है मेरे भाई, उसका जो वर्ग है उसके 4 गुने से 12 गुने अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ये जो दिया हुआ है संख्या, किसी संख्या, यहाँ पर संख्या दिया हुआ नहीं है, बोल रहा है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, जो भी संख्या है उस संख्या का जो वर्ग है उसके 4 गुने से 12 गुने अधिक है। सॉरी 12 गुने नहीं, 12 अधिक है, 4 गुने से 12 अधिक है। ठीक है मेरे भाई, यही बोल रहा है क्वेश्चन, यही बोल रहा है। मैं पहली बार में थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं ये बोल दिया, लेकिन ध्यान से आप लोग फिर से सुन लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 यही दिया हुआ है मेरे भाई, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। मान लीजिए कोई संख्या है, उसके वर्ग का 4 गुने से 12 अधिक है, जो भी 4 गुना होगा उसी संख्या का 4 गुने से 12 अधिक होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से जो भी संख्या होगी उसके 4 गुने से 12 अधिक होगा तो किस तरीके से होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं मेरे भाई। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा बस। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो बोला हुआ है किसी संख्या, यानी संख्या दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे माना वह संख्या, हम लोग मानेंगे माना वह संख्या मेरे भाई यक्स हो जाएगी। माना वह संख्या क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। क्योंकि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, 4 गुने से 12 अधिक है, तो वो संख्या यक्स हो जाएगी मेरे भाई। हम लोगों ने मान लिया वह संख्या यक्स है। उसके बाद आगे आगे हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या का वर्ग बोला हुआ है, उस संख्या का वर्ग से, सॉरी यहाँ पर देखिए उस संख्या जो बोला हुआ है, जो संख्या हम लोग मान लिए हैं यक्स, वर्ग के, उसी संख्या का वर्ग के उसके 4 गुने से अधिक 12 है। 12 अधिक है, अधिक 12 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
वर्ग की बात किया है, तो हम लोग उसी संख्या का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे उस संख्या का वर्ग, उस संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वह संख्या हम लोगों ने एक्स माना था। तो उसी संख्या का वर्ग की बात किया है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इतना होने के बाद उस संख्या का 4 गुना यानी 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? उस संख्या का 4 गुना, हम लोगों ने x माना हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिए उस संख्या का 4 गुना यानी 4x हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है 4 गुने, तो हम लोगों ने संख्या को माना है x, तो 4x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को ध्यान रखिए। आगे हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करना है। इतना हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन का बेस बनाया हुआ है, उसके बाद सॉल्व करना तो भी बाकी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अब क्या बोला है मेरे भाई प्रश्न में? एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ। बोला हुआ है प्रश्न में किसी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। एक मिनट, इसको ऐसे मत समझिए। किसी संख्या की बात किया था तो हम लोगों ने उस संख्या को एक्स मान लिया, और क्या बोला है? उसी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। उसके 4 गुने यानी 4x को हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि 4 गुने की बात किया है, 4x हो गया। उसी संख्या का 4 गुने, 4 गुने से 12 अधिक है, तो हम लोग इस हिसाब से बनाएंगे इसको कि ये पूरा सेट हो जाए। देखिए अब यहाँ पर आप लोग समझिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग आप समझिए। नीचे क्या बोला है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, उसके जो एक्स स्क्वायर है उसके 4 गुने से, सॉरी यहाँ गुने से, 4 गुने से, 4 गुने से 12 अधिक है। ठीक है मेरे भाई, कितने गुने से? 4 गुने से 12 अधिक है। तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुना यानी 4x प्लस कितना है? 12 अधिक है। अगर कम की बात करता मेरे भाई तो यहाँ पर 4x माइनस 12 हो जाता। अधिक की बात किया है तो प्लस हो गया है। इसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 4x प्लस 12 को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे तो -4x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इतना होने के बाद हम लोग वहीं इसको सॉल्व करेंगे। ये द्विघात समीकरण हो गया, इसका गुणनखंड कर देंगे। तो मेरे भाई गुणनखंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है कि लास्ट वाली संख्या के पहले प्लस है या माइनस। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या के पहले मेरे भाई माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग ऐसी संख्या से माइनस करेंगे कि माइनस करने पर कितना आ जाए मेरे भाई? 4x यानी एक्स, सॉरी 4x नहीं 4 आ जाए, यानी x का गुणांक आ जाए। और जो भी संख्या हम लोग मानेंगे उसी का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर, अचर पद a से डिवाइड करने पर 12 प्राप्त हो, लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लास्ट वाली संख्या के पहले प्लस है या माइनस है उसको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस करने के लिए हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना है कि माइनस करने पर x का गुणांक प्राप्त हो, और जो भी संख्या से माइनस करेंगे उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद a से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो, यानी 12 प्राप्त हो। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 6 माइनस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 और x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 में से हम लोग 2 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे? 2 में कर देंगे। देखिए 6 माइनस 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी अचर पद जो b है x का गुणांक 4 प्राप्त हो गया। और इसी संख्या का मल्टीप्लाई करके जो अचर पद a है उसके डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो, तो a से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ब्रैकेट में
ब्रैकेट में बचेगा यक्स माइनस सिक्स। यहाँ पर किसको कॉमन ले लेंगे, +2 को कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस सिक्स बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई यक्स माइनस सिक्स और यक्स +2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि यक्स माइनस सिक्स बराबर 0 है तो यक्स बराबर 6 हो जाएगा, और दूसरा यदि यक्स +2 बराबर 0 है तो यक्स बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यक्स बराबर -2 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर 6 और यक्स बराबर -2। आपका राइट आंसर दिया होगा बुक में मेरे भाई 6, तो ये 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अधिक की बात किया हुआ है तो प्लस यानी 6 है, और माइनस नहीं लेंगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6 लेंगे। ऐसा क्यों है मेरे भाई, अधिक की बात किया था तो यहाँ पर अधिक क्या है, 6 है। अगर कम की बात किया होता तो -2 आंसर हो जाता, लेकिन अधिक की बात किया है तो यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा। अधिक यानी प्लस हो गया, और अगर कम की बात करता तो माइनस हो जाता। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, और ये 2 भी है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके हिसाब से 6 आंसर है आपका। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यक्स +1 अपॉन में यक्स बराबर 10 अपॉन में 3 को हल कीजिए। बस वही मेरे भाई गुणनखंड करना है इसको भी। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यक्स +1 अपॉन में यक्स बराबर 3 अपॉन में 3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो बस हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसका गुणनखंड कर देना है, गुणनखंड कर देंगे तो राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर +1 और बराबर, यहाँ अपॉन में भी यक्स रहेगा, बराबर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। इतना होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x² हो जाएगा और +3 बराबर 10x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 3x² और +3 है ही, जो 10x है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे तो -10x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये थोड़ा रीअरेंज है, इसको अरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x² -10x +3 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम लोग को क्या देखना होता है, लास्ट वाली संख्या के पहले क्या लगा हुआ है। तो लास्ट वाली संख्या के पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, यानी +3 है। सॉरी, लास्ट वाली संख्या के पहले क्या लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह है। तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर कितना हम लोग को प्राप्त हो, x का गुणांक यानी 10 प्राप्त हो, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करके डिवाइड, अचर पद a से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। ठीक है मेरे भाई, देखिए मैं क्या बोला कि हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर जो अचर पद b है यानी x का गुणांक प्राप्त हो, यानी 10 प्राप्त हो। तो हम लोग 9 + 1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या बोला कि अचर पद a यानी x² का जो गुणांक है उससे डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या जो 3 है ये प्राप्त हो। तो अचर पद जो a है यानी x² का गुणांक जो है वो 3 है, तो हम लोग इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। तो लास्ट वाली संख्या भी हम लोग को प्राप्त हो गई है। चलिए ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सीधा हम लोग इसका गुणनखंड कर देते हैं तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस, यहाँ पर 9 + 1 कर देंगे, x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 9x माइनस x और +3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद यहाँ पर हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3x को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में x - 3 बचेगा। और उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा मेरे भाई, बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में x - 3 हो जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, x - 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 3x - 1 बराबर 0 हो गया। तो हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को, यदि x - 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यदि 3x - 1 बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई,
एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 1/3। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर 3 और 1/3, यानी राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर दोनों प्लस में आंसर आया हुआ है और राइट आंसर यही हो जाएगा। तो हम लोग को ये ध्यान नहीं रखना है कि प्लस और माइनस, वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे भाई, वहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ था, यानी अधिक की बात किया था, 12 अधिक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें बोला था 12 अधिक है, अधिक की बात किया था, तो हम लोगों ने प्लस वाले को आंसर लिया। लेकिन यहाँ पर दोनों को आंसर ले लेंगे। यहाँ पर ये नहीं बोला है अधिक है या कम है, कुछ भी नहीं बोला है ऐसा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को बोला है कि हल कीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया था उसको बोला है कि हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, हम लोग से सिर्फ और सिर्फ यही बोला था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसका गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद हम लोग को राइट आंसर प्राप्त हुआ, एक्स बराबर 3 और 1/3, दो आंसर प्राप्त हुआ हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यही हो गया मेरे भाई। आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आप लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। जैसे ही आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आता मेरे भाई, कोई भी चीज़ हुआ एक बार में अच्छी तरीके से नहीं समझ में आता, उसको समझने के लिए 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, अच्छी तरीके से ध्यान से समझना पड़ता है, तब जा कर के समझ में आता है। तो यही बात है मेरे भाई, रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिवाइज करने वाला स्टूडेंट बहुत आगे निकलता है और जो पढ़ता रहता है वो बहुत पीछे रहता है। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक अच्छी तरीके से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।